भागलपुर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 22 बेंच, नवगछिया में 7 और कहलगांव में 2 बेंच बनाए गए। लोक अदालत का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार राजपूत, प्रिंसिपल जज दीपंकर पांडे, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव समेत कई न्यायिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान प्रिंसिपल जज दीपंकर पांडे ने बताया कि लोगों को त्वरित और सरल न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन के लिए जिला स्कूल में विशेष बेंच लगाया गया है, ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके और मामलों का जल्द निपटारा हो। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा, ट्रैफिक चालान सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन किया गया। दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का आयोजित किया गया है। पूरे न्याय मंडल में भागलपुर के लिए 22 बेंच कार्यरत हैं, 7 नवगछिया में कार्य कर रहे हैं और 2 कहलगांव में स्थापित किए गए हैं। इनमें सभी तरह के सुलहनीय आपराधिक मामले, जिनमें एनआई एक्ट के केसेस भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से रिलेटेड केसेस हैं जो वो रहेंगे, और भी पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले का सुलह निष्पादन किया जाएगा। बैंक ऋण, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रिलेटेड केसेस, सारे केसों का निपटारा विवाद का किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक ई चालान के लिए 5 बेंच जिला स्कूल में स्थापित किए गए हैं। वहां पे सारा व्यवस्था है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैश से भी आप पेमेंट करके अपना ट्रैफिक ई चालान का पेनल्टी को भर के अपना ऋण मुक्त हो सकते हैं। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। पुल बंद होने के कारण अब लोगों को गंगा पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच शादी विवाह का मौसम भी लोगों के लिए नई परेशानी लेकर आया है। नवविवाहित जोड़े अब कार या बस नहीं बल्कि नाव से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। गंगा घाट पर इन दिनों ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां दूल्हा एक हाथ में दुल्हन की विदाई का सामान संभाले हुए है, तो दूसरे हाथ से अपनी नवविवाहिता पत्नी का हाथ पकड़कर नाव पर चढ़ा रहा है। वहीं दुल्हन भी भारी सामान और रिश्तेदारों के बीच सावधानी से नाव में सवार होती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि विक्रमशिला सेतु के टूटने से सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा के यात्रियों के साथ साथ शादी समारोह में शामिल होने वाले परिवारों को हो रही है। बावजूद इसके लोग हर मुश्किल को पार कर अपने रिश्तों और परंपराओं को निभाने में जुटे हुए हैं। गंगा घाट पर दूल्हा दुल्हन की नाव से हो रही विदाई का ये दृश्य अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मकनपुर मकनपुर कहाँ घर पड़ता है, ससुराल पड़ता है? अब ससुराल से आ रहे हैं, तकनीक लाने का है। कितना परेशानी हुआ आपको? परेशानी तो बहुत हुआ। कब चले थे घर से, कब पहुँचे यहाँ? 3 घंटा हो गया निकलने से। 3 घंटा? जबकि कितना देर का रास्ता है मकनपुर यहाँ से? आधा घंटा 1 घंटा का। आधा। भागलपुर में विक्रमशिला पुल ध्वस्त होने के बाद गंगा पार आवाजाही पूरी तरह नावों पर निर्भर हो गई है। बढ़ती भीड़ और ओवरलोडिंग की आशंका को देखते हुए सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी ने बरारी गंगा घाट पर जागरूकता अभियान चलाया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सदस्यों ने यात्रियों के बीच सुरक्षा संदेश वाले पैम्फलेट बांटे, बैनर लगाए और राहत शिविर भी लगाया। लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई। डॉक्टर अजय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक आपदा से बचने के बाद दूसरी आपदा से बचाव के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और प्रशासन के नियमों का पालन करना जरूरी है। पैम्फलेट में लोगों से नावों को ओवरलोड होने से बचाने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की गई। संस्था के सदस्यों ने नाव चालकों और यात्रियों को समझाया कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। बरारी गंगा घाट पर चलाया गया यह अभियान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। यह आपदा की घड़ी है और इस आपदा में दूसरी आपदा नहीं हो जाए, इसीलिए जीवन जागृति लोगों को सचेत कर रही है कि आप आने जाने के क्रम में हड़बड़ी नहीं दिखाएं। आपका परिवार आपका घर में इंतजार कर रहा है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए सरकार जो है जिला प्रशासन धन्यवाद के पात्र है, लेकिन आप उसको सहयोग करेंगे तभी ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। जो उन्होंने नियम बनाया है सरकार ने कि 20 सवार ही छोटे नाव में जाए, तो 20 सवारी खुद आप गिने। आप यदि देख रहे हैं कि ज्यादा सवार है तो आप खुद उतर जाएं और अपने मौत को गले लगाने से बचे, बल्कि उसको दूर फेंक दें, क्योंकि ओवरलोड ही एक बड़ा कारण है नाव में डूबने का। तो ओवरलोड नहीं होने दें। नो ओवरलोड नो डेथ।
तो ये संकल्प लेके चले। कुछ ही दिनों की बात है, फिर पुल में जो है छोटे वाहन चलने लगेंगे। लेकिन इस बीच भागलपुर की जनता ये प्रण ले कि दूसरी घटना को हम नहीं होने देंगे। जीवन जागृति सोसाइटी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई 4 तारीख की रात को, जो हमारा आवागमन था पूरा ठप हो गया। बाजार में लोग नजर नहीं आ रहे, खासकर वो बेचारे गरीब ग्रामीण जो प्रतिदिन साइकिल से केला और सब्जियां ढोया करते थे, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने इस बाबत कल डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था कि सर उनको फ्री सुविधा मुहैया करवाया जाए, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि रात से ही जो भी राहगीर हैं जो कि ग्रामीण सब्जी बेचने आते हैं घर में, उनके लिए उन्होंने फ्री आवागमन मुहैया कर दिया गया है। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर अब श्रद्धालुओं और राहगीरों को कम कीमत में शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। जीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा संचालित ये रसोई सेवा और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। बरारी घाट पर गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सार्वजनिक रसोई की शुरुआत की है। समूह की सदस्य लक्ष्मी देवी और उनकी टीम श्रद्धालुओं को मात्र 50 रुपए में चावल, दाल, सब्जी, पापड़ और सलाद सहित भरपूर शाकाहारी भोजन उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा यहाँ 20 रुपए में लिट्टी चोखा, 30 रुपए में चूड़ा फ्राई और घुघनी, 25 रुपए में पकौड़ा, 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में सत्तू का शरबत भी मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को सस्ता और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। घाट पर आने वाले लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। साफ सफाई और पारदर्शी दर सूची के कारण ये रसोई लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। बरारी घाट पर जीविका दीदियों की यह पहल न सिर्फ लोगों का पेट भर रही है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वावलंबन की नई कहानी भी लिख रही है। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, जीविका से काम करते हैं। यहाँ पे बरारी घाट पे दिया गया है हम लोग को व्यवस्था, चूड़ा फ्राई है, घुगनी है और चावल दाल का व्यवस्था है, पकौड़ी है, चाय है, कॉफ़ी है, चावल दाल का भी है और पानी का भी व्यवस्था दिया गया है। कब से शुरू हुआ है ये कल से शुरू हुआ है। सबौर प्रखंड क्षेत्र के रजंदीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में नल जल योजना फेल है। 200 घरों में नहीं पहुंच पा रही पानी। 6 सालों से ग्रामीण समस्या झेल रहे हैं। गर्मी के मौसम में पानी के लिए ग्रामीणों में हाहाकार मची हुई है। ग्रामीणों का कहना है जब से टंकी बैठी है 15 दिन पानी मिला, उसके बाद से पानी नहीं मिल रहा है। 200 घर है जिसको पानी नहीं मिल रहा है। सड़क भी टूट चुका है और हम लोगों के घरों का टोटी पूरी तरह टूट चुका है। पाइप फट चुकी है। इसकी सूचना मुखिया वार्ड सदस्य को दिए, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। हम लोगों से 30 रुपया मांग किया गया था। पानी को लेकर वार्ड 2 के सदस्य के द्वारा बताया गया फंड आएगा तो ठीक होगा। हम लोग चापाकल का गंदा पानी पीने को मजबूर है। और समस्या ये है कि जब से नल जल योजना का जो ये कार्यक्रम हो रहा है और जब से पानी का लागू हुआ है हमारे घर तक आने जाने का, कुछ पाइप भी सामने है, वो भी दिखा देंगे। वो पाइप नाम का पाइप लगा है, जब से दो बार बन गया है वार्ड, और अभी तक में दोनों में से एको बार नहीं पानी आया है। हमारे घर में सबके घर में नल है, लेकिन जल किसी के घर में नहीं है। न तो नल बन रहा, रिपेयरिंग हो रहा है, रिपेयरिंग का भी कुछ पैसा आया था, वो पैसा कहाँ गया नहीं गया वो भी पता नहीं है। और पाइप हर घर के पास, हर घर में पाइप है, नल है, सब कुछ है, लेकिन पानी किसी के घर में नहीं है। क्या आपके वार्ड में समस्या है? 2 नंबर वार्ड में पानी साफे नहीं दे रहा, टूटी डोम के गलाया के डिस्से में गलवाया है, एक बार में पानी आ रहा है। एक बार आया था पैसा मांगने के लिए। कौन पैसा मांगने आया? पैसा लड़का हम सब नहीं पहचानते थे, तकनी नया आदमी थे, इधर पुराना हुए। कितना रुपया मांग रहा था? बोल रहा था 30 रुपया। क्या चीज का पूछे नहीं? वही पानी का मांग रहा था। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? पानी एक और भी नहीं किया है, गलाया है तो। भागलपुर के पीरपेंती थाना क्षेत्र स्थित साधु मठिया मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। भागलपुर की ओर से आ रही एक 4 पहिया वाहन की मिर्जा चौकी की तरफ से आ रही हाईवा से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि 4 पहिया वाहन के परखच्चे उड़ गए। हालांकि गाड़ी में लगे एयरबैग खुल जाने से बड़ा हादसा टल गया और वाहन में सवार लोगों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि कार में 4 से 5 लोग सवार थे, जो हादसे में घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं हाईवा चालक ने बताया कि 4 पहिया वाहन काफी तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। चालक ने टक्कर से बचने की कोशिश भी की, लेकिन तेज गति के कारण दुर्घटना हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
गाड़ी आके जो है सामने से आके वो ठोक दिया लिफ्ट चक्का में। हाँ, फिर भी ट्रक वाले ने बहुत बचाने का कोशिश किया है, बचाने के चक्कर में पूरा अपना जो है तो नुकसान कर बैठा। नुकसान कर बैठा। ड्राइवर से बात कर रहे हैं, ड्राइवर भी है। कहाँ है ड्राइवर आपका? आप ही गाड़ी चला रहे थे? अच्छा, क्या हुआ था? देख के तो प्रतीत हो रहा है कि आप बहुत बचाने का कोशिश किए हैं। उधर से पूरा मौसम में आ रहा था 4 चक्का, उधर से आ रहा था। हम इधर से लोड गाड़ी आ रहे थे। हाँ, लोड गाड़ी आप जा रहे थे। अनबैलेंस होने के कारण पहले अगला गाड़ी में मारता, वो निकल गया। मट्टी पे चढ़ने के 100 स्पीड, उसका ब्रेक पूरा उधर से डिपर दे रहे, गाड़ी स्लो नहीं किया। मट्टी पे चढ़ने के बाद पूरा अनबैलेंस हुआ, मेरा गाड़ी यहाँ जैसे केबिन पर हुआ, जाके पीछे से मारना शुरू कर दिया।